काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। काम, जहां पे अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, चाहे वो आंखों की तृप्ति है, किसी के रूप को देख करके मोहित हो करके उसमें पागल होने की प्रवृत्ति है, काम। किसी के प्रशंसात्मक शब्दों को सुनने की प्रवृत्ति है, कान को श्रवण करने की, काम। किसी भी तरह से इंद्रियों के सुख को काम कहा गया। क्रोध, काम में जब बाधा पड़ती है तब क्रोध आता है। भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विद्धि नमिह गैरिनम। ये शत्रु हैं तुम्हारे, काम, क्रोध तथा लोभ। इनमें जो जीव पड़ गया वो निकल नहीं सकता, क्योंकि ये नरक का द्वार है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिसे भगवान नरक का द्वार कहते हैं, जिसे भगवान कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विद्धि एनम इह वैरिनम, वैरी कह रहे हैं। अरे महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी इत्यादि भक्तों ने उसे कहा सबसे प्यारा मित्र तो यही है। क्या कहते हैं? काम कृष्ण कर्मर्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग हरि कथा श्रवणे। कहते हैं जिसको तुम नरक का द्वार बोलते हो, कहते हमने इसी को अपना मित्र बना करके आपकी सेवा में लगा दिया। और बोलो, ये है भगवान और भक्त के अंदर का अंतर। भगवान के कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु को भक्त भगवान के अनुकूल सेवा में लगा देता, यहां तक कि आसुरी प्रवृत्ति जो है, जो काम, क्रोध और लोभ ही आसुरी प्रवृत्ति है, इसको भी उन्होंने अनुकूल कर दिया। काम कृष्ण कर्मर्पणे, अर्थात भगवान के कर्मों में आप अपनी कामना, इच्छा को लगा दीजिए। जो इच्छा करनी है, भगवान की सेवा की इच्छा। ऐसा किसी ने किया? हाँ, अम्बरीश महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे कई गुरुजनों के जीवन में देखा गया। क्रोध को भक्त द्वेषी जने, जो भक्त का द्वेष करे, भगवान का द्वेष करे, शास्त्रों का भी द्वेष करे, कहते जिह्वा काट लो उस आदमी की। मतलब यहां तक कह दिया है। लोभ साधु संग हरि कथा, जहां पर मेरे स्वजाति, अब शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, थोड़ा सा इसमें किसी को खराब लग सकता है, स्वजातीय साधु हैं। स्वजातीय अर्थात मेरे राधा गोविंद जी की सेवा की बात करने वाले, मुक्ति वाले नहीं, सिद्धि वाले नहीं, संसार में कोई सुखों की प्राप्ति करने वाले, कराने वाले नहीं, मेरे श्री राधा गोविंद, मेरे ठाकुर जी की सेवा की बात करने वाले साधु कहीं भी मिले, लोभ रखो उनके पास जाकर हरि कथा श्रवण करने का। तो तीनों वस्तुएं जो हैं, जो भगवान ने कहा नरकस्य द्वारम, वो कहते प्रभु ये आपके घर में आने का रास्ता है। तो कहने का अभिप्राय, भगवान जिसे नरक का दरवाजा कह रहे हैं और भक्त क्या कह रहे हैं, प्रभु आपके द्वारा, जहां आपकी शक्ति के द्वारा निर्मित कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो कि आपकी सेवा में ना लग सके। क्यों? आपको पता ही नहीं है काम, क्रोध, लोभ क्या वस्तु होती है। अरे भगवान को नहीं पता, तुम्हें पता है, क्योंकि भगवान अज्ञानता में लिप्त नहीं है। क्यों नहीं? अज्ञानता में पड़े हुए जीवों की स्थिति का ज्ञान तो है, लेकिन अज्ञानता में लिप्त नहीं है। और मैं जीव इस अज्ञानता में लिप्त हो करके जब मैं आपका भजन करने लगा, तो गुरुजनों की कृपा से पता लगा कि जो काम को आप, जो इच्छाओं को आप, जो वासना को आप कह रहे हैं कि घृणित है, उन्होंने कहा कि इसी वासना को सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो। तब मुझे मालूम पड़ा, ओहो, जो वस्तु आपसे प्रकट हुई है, चाहे वो आपसे, चाहे आपकी शक्ति से, चाहे आपकी शक्ति की छाया से प्रकट हुई है, वो सारी वस्तुएं आपकी ही हैं, आपकी ही सेवा के लिए हैं। ये भक्त की भावना से भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं।